गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 21 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग 8वीं कक्षा में 9वां चैप्टर छूट और कमीशन कर रहे हैं, जिसमें हम 9.1 और कंप्लीट कर चुके हैं और 9.2 हम लोग कर रहे थे। 9.2 में भी हम लोग चार सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? यस सर। तो ये 5वां सवाल है, वो एक्टिविटी टाइप का है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो तो यहाँ की टेक्स्ट बुक में ही हो जाएगा, देख लेते हैं। देखो, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित रिक्त चौखटों में से उचित संख्या लिखना है। क्या है? किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। किसने खरीद किसी का माइक ऑन है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है। माइक बंद करो बेटा। नाम लेके बोलना पड़ेगा। डॉली सिंह, डॉली सिंह आपका माइक ऑन है। डॉली सिंह आपका माइक ऑन है, बंद करिए। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए। सवाल ये है कि दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा था और दोनों ने 2% दलाली दी है। तो नीचे जो है, जो बॉक्स है, चौखट है, उसे पूरा करना है। चौखटों में उचित संख्या लिखना है। तो पहला क्या है? श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए कितनी दलाली दी, ये निकालना है। तो दलाली कितनी देंगी? 7,50,000 तो घर की कीमत है, उसका 2%, 7,50,000 का 2%। तो इस बॉक्स में 7,50,000 आएगा, गुणे 2% मतलब 2/100। तो 2 जीरो कट जाएगा, 7,500 गुणे 2 करेंगे 15,000 रुपये दलाली। समझे? हाँ सर। फिर देखो, लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए कितनी दलाली दी? तो दलाली देखो ऊपर 15,000 आया है, तो ये 15,000 ही लिखना है आपको। 15,000 दलाली दी। अब दलाल को इस व्यवहार में कुल कितने रुपए दलाली प्राप्त हुई? दोनों से 15,000 लेगा वो। लीलाबेन से, दीपांजलि से भी 15,000 लेगा, लीलाबेन से भी 15,000 लेगा। तो 15,000 प्लस 15,000 30,000 रुपये आ जाएगा। फिर श्रीमती दीपांजलि को वो मकान कितने रुपए में मिलेगा? तो श्रीमती दीपांजलि मकान का 7,50,000 देगी, प्लस 15,000 दलाली भी देगी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 7,65,000 आएगा। तो इसलिए श्रीमती दीपांजलि को वह मकान 7,65,000 रुपये में मिला। श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर कितने रुपए प्राप्त हुए? लीलाबेन मकान बेच रही हैं, तो मकान बेचेंगी तो 7,50,000 मिलेगा, मकान की कीमत ही है वो। लेकिन उसमें से 15,000 दलाली भी दे रही हैं, तो 7,50,000 में से 15,000 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7,35,000 हो जाएगा ये। तो मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ सर। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसका पोर्शन पूरा होता है। आप लोग यहाँ तक तैयारी करिए। कल आप लोग ये 9.2 अच्छे से पढ़ के रखना और आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं देखूंगा कौन कौन कर रहा है और क्या गलती हो रही है या नहीं हो रही है। तो अच्छे से तैयार करके आइएगा। 9.2 के 5 सवाल ही हैं, केवल 5 सवाल आपको तैयार करने हैं। प्रकृति पर संग्रह 1 जो है, चलो वो भी देख लेते हैं। यद्यपि वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो किया है वही सारे सवाल हैं। इसमें ये 3 प्रश्न, पहले के जो 3 प्रश्न है वो MCQ हैं।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हैं, जिसमें से एक उत्तर सही है, 3 उत्तर गलत है। तो सही उत्तर कौन सा है वो हमें बताना है। तो ये देख लेते चलो। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में मेजर एंगल P और मेजर एंगल R 108 डिग्री है, तथा मेजर एंगल Q और मेजर एंगल S 72 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समांतर हैं? तो कौन सी समांतर हैं? इसको अगर डायग्राम बना ले तो अच्छे से समझेगा। डायग्राम बना लेते हैं। चतुर्भुज कौन सा है? पी क्यू आर एस है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसमें कोण P और R, कोण P और R दोनों 108 हैं। ये भी 108, ये भी 108। फिर कोण Q और S, कोण Q और S दोनों 72 डिग्री हैं। तो आप बताओ कौन सी भुजा समांतर होगी? आपको प्लस करके देखना पड़ेगा। देखो ये 108 और 72, अगर प्लस करूं तो कितना आंसर आएगा? 180 आएगा। तो अंतः कोण 180 आ रहा है, मतलब पी क्यू और एस आर ये समांतर हो गए कि नहीं? यानी भुजा पी क्यू समांतर होगा एस आर के, क्योंकि ऊपर और नीचे के कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही लेफ्ट और राइट के कोणों को जोड़ें तो भी 180 आएगा, 72 प्लस 108। तो इसलिए एस पी एस और क्यू आर भी समांतर हो गए, क्योंकि यहाँ भी अंतः कोण 180 आ रहे हैं। तो पी क्यू समांतर एस आर के। तो ए में क्या ऑप्शन दिया है? खाली भुजा पी क्यू क्यू आर के समांतर है। तो क्या पी क्यू क्यू आर समांतर है क्या? पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर समांतर नहीं है ना, तो ए आंसर ए जो है वो गलत दिया है। बी देखते हैं, भुजा पी क्यू और भुजा एस आर, भुजा पी क्यू और एस आर समांतर है ना, मतलब बी वाला जो आंसर है वो सही है। सी भी देख लेते हैं, सारे आंसर देख लेते हैं। एस आर और एस पी, एस आर और एस पी समांतर है क्या? नहीं समांतर है। तीसरा सी वाला आंसर गलत है। डी क्या है? पी एस और पी क्यू, पी एस और पी क्यू, पी एस और पी क्यू भी नहीं है समांतर। तो आंसर कौन सा सही है? ये पी क्यू और एस आर, ये आंसर बी जो है वही सही है। समझ में आया ना कैसे सही है? यस सर। अब बढ़ते हैं पहले का दूसरा सवाल। क्या दिया? निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए पर्यायों में वो योग्य पर्याय चुनिए। आयत के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये सही है क्या? आयत के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं? समद्विभाजक तो होते हैं लेकिन लंब नहीं होते आयत के विकर्ण। तो ये गलत दिया है। समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। सही है या गलत है? विकर्ण लंब समद्विभाजक कब होते हैं? जब चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है। आयत में सब भुजा बराबर नहीं होती, खाली सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए लंब नहीं हो सकता है। समबाहु चतुर्भुज में सब भुजा बराबर होती है, तो यहाँ विकर्ण लंब हो सकते हैं, लंब होते हैं। तो ये सही लिखा है, समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। फिर है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं क्या? नहीं, समांतर चतुर्भुज में भी खाली सम्मुख भुजा बराबर होती, सब भुजा बराबर नहीं होती, इसलिए इसके विकर्ण लंब नहीं हो सकते। तीसरा भी गलत दिया है। चौथा, पतंग के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं क्या?
परस्पर नहीं होते बेटा, खाली जो बड़ा वाला विकर्ण है वो छोटे वाले विकर्ण को ही समद्विभाजित करता है, छोटा वाला विकर्ण बड़े वाले को समद्विभाजित नहीं करता। Yes, sir. तो चौथा भी गलत ही दिया है, खाली एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा? दूसरा वाला। तो नीचे जो ऑप्शन दिया है ये बी, केवल कथन 2 सत्य है, यही सही आंसर है ना? हाँ सर। तो सेकंड का आंसर आएगा बी, केवल कथन 2 ही सत्य है। समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब संधिभाजक होते हैं। फिर है तीसरा, देखो तीसरा क्या दिया है? 19 का घन 6859 है, तो इसका आंसर कितना होगा? क्या है क्वेश्चन? थर्ड रूट ऑफ 0.006859। तो इसको कैसे हम लिखेंगे इसका आंसर? देखो 6859 का घनमूल 19 होगा, 19 का घन 6859 आ रहा है, इसका मतलब 6859 का घनमूल कितना होगा? 19 होगा, तो 19 लिख दीजिए आप। अब दशमलव लगाना है हमें, तो यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो क्या करो, 2 अंक के पीछे दशमलव लगा दो, 2 अंक के पीछे दशमलव, तो अपने आप 6 अंक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.19 का आप जब घन 0.19 का घन करोगे तो 3 बार गुणा होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 अंक आ जा रहा है, तो यहाँ 6 अंक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक के पीछे दशमलव लगाना है। 3 से भाग दे, अगर नहीं समझ में आता तो सीधा जितने अंक हैं उसमें 3 से भाग दे दो। 6 अंक है, 3 से भाग दे दो, 2 तो 2 अंक के पीछे दशमलव, तो इसका आंसर आएगा 0.19। 0.19, तो कौन सा आंसर है इसका? तीसरे का आंसर है डी, 0.19। कैसे आंसर निकाला समझा कि नहीं आपको? क्योंकि डायरेक्ट आंसर समझ खाली सही हो जाना जरूरी नहीं है, आपको पूरा स्टेप समझ में आना चाहिए कि कैसे जो है वो आंसर आया है। अब देखो दूसरा सवाल देख लेते हैं, या बाद में देखिए, 5 मिनट बचा है, आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलिए अटेंडेंस ले लेता हूँ। कितने लोग अटेंड किए हैं लेक्चर टोटल? 14 स्टूडेंट्स। 14 स्टूडेंट्स में से 8H2 के कितने हैं? कोई बता पाएगा? सर 12 लोग हैं। 12 लोग ही जुड़े हैं? यस सर। ठीक है, 12 जो लोग जुड़े हैं। तो यादव अनुज, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ आपके साथ 2 लोग हैं, बराबर। और किसी के साथ कोई बैठा है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ओ शीतल को लेके 14 लोग हैं टोटल, उसके साथ 2 लोग बैठे हैं। तो अनुज यादव, यस सर। 8H2 के हो ना आप? हाँ सर। अनुज। डॉली सिंह, डॉली सिंह, ये मोबाइल ना चालू करके कहीं गायब हो जाती है लड़की, लगता है। डॉली 8H2 की है ना? हाँ डॉ- सर। हाँ सर। ठीक है, आज मैं ग्रुप में डालता हूँ इसका नाम। फिर चौहान, कुमकुम चौहान,
खुशी चौहान प्रेजेंट। सपाव ये पवन साव। एच कौन सा? प्रताप राजपूत। मीरा। मीरा है ना ये मीरा। शीतल। ओके। खान सानिया। खान सानिया नहीं बोल रही। कल भी नहीं बोली थी ना ये। हाँ हाँ हाँ, आज भी वैसे ही कर रही है। अभी बाद में वापस से याद दिलाना मेरे को कभी ये। खान सानिया है कौन खान सानिया वैसे? खान सानिया कौन है? नाम क्या है इसका? अपने क्लास में सानिया शेख है। शेख सानिया है, हाँ हाँ हाँ, शेख सानिया। ठीक है। हाँ बोलो। एक टेस्ट होता है, एक लड़का और होता है। क्या नाम है? रितेश विद्यार्थी। आपके साथ ही है क्या? नहीं सर, हम्म, ग्रुप में ही है। अच्छा ठीक है ठीक है। सौरभ। सैयद सौरभ। प्रेजेंट सर। नाम क्या है आपका? सर आपने लक्ष्मी परमार का देखा है प्रेजेंट? क्या नाम है? सौरभ प्रेजेंट। समझ भी नहीं आया नाम। सर सोनल का भाई है। अच्छा सैयद सौरभ, तो ये भी HH2 ही है ना? हाँ सर। सौरभ। पाल श्रुति। यस सर। सूरज गुप्ता। सूरज गुप्ता ये भी नहीं बोल रहे हैं। सूरज गुप्ता कौन से क्लास से है ये जुड़ा हुआ है? कोई जानता है सूरज गुप्ता कौन सी क्लास से है? HH1 यस सर। 1 में है। हाँ सर। 2 में है। सूरज ही नाम है ना इसका? इसका नाम सूरज ही है ना बेटा? सर पता नहीं। यादव। तो ये भी बोला नहीं है, देखो बेटा इसका भी जरा याद दिलाना बाद में, ये भी बोल नहीं रहा है। स्वाति प्रजापति। हाँ सर। यस सर। और ये विद्या गाड़वे। सर रितेश। रितेश। स्वाति भी HH2 से है। तो सर लक्ष्मी परमार HH1 और HH2। अच्छा वो आपके साथ बैठे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या नाम बोले? यादव सेजल और लक्ष्मी परमार। लक्ष्मी परमार। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो ग्रुप में भेजने में ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, इसका मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। तो होमवर्क जो मैंने दिया है वो आप लोग रेडी रखना। ठीक है, चलो बाय बेटा।